गैंगस्टर विकास दुबे के बाद अब उसकी काली कमाई की बारी। ईडी ने यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखकर संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल और अचल संपत्ति की जानकारी भी मांगी है। यूपी एसटीएफ को मिली विकास दुबे की अकूत संपत्ति की जानकारी। 3 सालों में 15 देशों का दौरा किया। लखनऊ में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। यूएई, थाईलैंड में भी खरीदा पेंट हाउस। विकास के बाद उसके गुर्गों पर शिकंजे की तैयारी है। करीबियों के 11 शस्त्र लाइसेंस भी जांच के दायरे में है। विकास के करीबी जय वाजपेयी पर शिकंजा। विकास और जय के आर्थिक कनेक्शन की जांच। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। गैंगस्टर था विकास दुबे, आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, नहीं बचेगा गैंग का कोई भी सदस्य। इतना दुस्साहस कि उसने फायरिंग कर दी, 8-8 लोग मार दिए। इस पहलू को भी देखना चाहिए। उन मृतक पुलिस जनों की व्यथा सुननी चाहिए। उनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा। और उसके बाद से जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है उस पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। विकास का पुराना वीडियो भी सामने आया। मायावती से संबंध की बात कबूली। विकास दुबे का 11वां साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से गुड्डन त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। अखिलेश के साथ दिखी गुड्डन की तस्वीर। गैंगस्टर विकास का शादी में डांस करते एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में गैंगस्टर के कई गुर्गे भी गाने पर थिरकते दिख रहे हैं। अतुल दुबे की शादी का वीडियो है। महाकाल मंदिर के 3 गार्ड सहित ऑटो चालक और फूल वाले से पूछताछ हो रही है। उज्जैन आईजी और यूपी एसटीएफ कर रही है पूछताछ। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल हुई है। एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में करने को लेकर याचिका डाली गई। कानपुर के बिकरू में हथियार सौंपने के लिए चेतावनी जारी हुई है। सरकारी हथियारों के लिए सख्ती है। पुलिस वालों के लूटे गए हथियारों के लिए कराई गई अनाउंसमेंट। कानपुर के बिकरू गांव के लोगों ने बयां किया अपना दर्द का। राशन लेने से लेकर कई दूसरे जरूरी कामों को लेकर विकास करता था टॉर्चर। पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगस्टर विकास के 2 मददगार ग्वालियर के रहने वाले हैं आरोपी। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के खिलाफ उठा युवकों का गुस्सा। विकास और उसकी पत्नी के नाम का शिलान्यास पत्थर तोड़ दिया। विकास के आतंक से परेशान थे युवक। गैंगस्टर विकास दुबे का हुआ अंतिम संस्कार। पत्नी और बेटा अंतिम संस्कार में हुए शामिल। कातिल विकास से परिवार का किनारा। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे परिजन। बहनोई के साथ पत्नी और बेटा शामिल हुआ। विकास दुबे का बड़ा बेटा आकाश आया सामने। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करता है आकाश। पूछताछ के बाद परिवार से मिलने की अनुमति मांगी। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। दुबे को लगी थी 4 गोलियां, 2 सीने में जबकि 1 गोली कमर में लगी थी। ज्यादा खून बहने से मौत हुई। एनकाउंटर के समर्थन में आई शिवसेना। कहा एनकाउंटर पर सवाल, शहीदों का अपमान। आखिर अपराधी के मारे जाने पर शोक क्यों? कांग्रेस उठा रही है एनकाउंटर पर सवाल। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महाकाल मंदिर का करवाया शुद्धिकरण। शिवराज सरकार पर आरोप लगाए का षड्यंत्र रचकर महाकाल मंदिर में विकास दुबे को प्रवेश दिलवाया गया था। यूपी में कोरोना पर 3 दिन लॉकडाउन है। 13 जुलाई से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी पाबंदी। जरूरी सेवाओं की मिलेगी छूट। लॉकडाउन के चलते गाजियाबाद की सड़कों पर ना के बराबर नजर आए लोग। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिली। कानपुर में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर नहीं दिखी चहल पहल। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही काम पर जाते हुए दिखाई दिए। बिना वजह घर से निकलने पर हुआ जुर्माना। यूपी के बदायूं में रिहायशी बस्तियों और रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। मुस्तैद पुलिसकर्मी करा रहे हैं बंदी का पालन। सभी दफ्तर और बाजार बंद। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन के बावजूद गलियों में नजर आए कुछ लोग। पुलिसकर्मियों ने समझाकर भेजा वापस घर। यूपी में 3 दिन के लॉकडाउन के चलते मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के कपाट बंद। मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ में लॉकडाउन के चलते बंद रही सेंट्रल मार्केट। सड़कों पर कड़ी निगरानी करते दिखाई दिए पुलिसकर्मी। आने जाने वालों से की गई कड़ाई से पूछताछ। यूपी के गोरखपुर में 3 दिन के लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती।
बल्लियां लगाकर रास्ते को रोका गया है। गैर जरूरी काम से निकलने वालों का चालान किया गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी में आज से लागू लॉकडाउन को लेकर सतर्क है पुलिस प्रशासन। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत। यूपी में 3 दिन के लॉकडाउन के चलते डीएनडी पर बढ़ाई गई चेकिंग। ई पास के बिना बॉर्डर पार करने पर रोक। बिना जरूरी काम किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यूपी में लॉकडाउन का असर नोएडा के अट्टा मार्केट पर भी साफ दिखा। बाजार में हर तरफ पसरा सन्नाटा। लखनऊ में एक बार फिर सुनसान दिखे सड़कें और बाजार। पूछताछ के बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पुलिस दे रही छूट। प्रयागराज में भी दिखा 3 दिन के लॉकडाउन का असर। जरूरी काम के लिए घरों से निकल रहे लोग। कई रास्तों को बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है। यूपी के वाराणसी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल रहे हैं बाहर। कई इलाकों में करवाया गया सैनिटाइजेशन का काम। यूपी के मुरादाबाद में दिखा लॉकडाउन का असर। सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। केरल के तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन को लेकर सड़क पर मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी। बिना जरूरी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। यूपी के गाजीपुर में सुबह सुबह खरीदारी करने पहुंचे लोग। सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। कर्नाटक के मैसूर पैलेस को किया गया बंद। पैलेस में काम करने वाले कर्मचारी के रिश्तेदार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महल को बंद किया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 8,20,916। अब तक 22,123 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 27,114 नए केस आए। एक दिन में कोरोना से 519 लोगों की जान चली गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,403 नए केस आए सामने। अभी तक एक्टिव केस 11,490 हो गए हैं। राजस्थान में 170 नए कोरोना केस और कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई। सुबह अब तक कुल 23,344 कोरोना संक्रमित हैं। असम में कोरोना के 936 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 मौतें हो गई। असम में कुल 13,944 कोरोना संक्रमित हैं। झारखंड में बड़े कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में 156 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में अब तक कुल 3,246 कोरोना मरीज। वहीं ओडिशा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 12,000 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में ही ओडिशा में कोरोना के 755 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 26 मौतें हुई। राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1,198 नए केस। पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 25,911 कोरोना संक्रमित। वहीं कर्नाटक के हुबली में पुलिस स्टेशन किया गया सील। कोरोना केस आने के बाद सील किया गया पुलिस स्टेशन। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह और हर्षवर्धन भी मौजूद थे। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं होंगी रद्द। कोरोना के चलते फाइनल सेमेस्टर की नहीं होगी परीक्षा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर किया ट्वीट। लिखा, अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी हम जोखिम नहीं उठा सकते। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। सीएम से स्थानीय लोगों की शिकायतों पर को लेकर मिलने के लिए समय मांगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस का मास्क पहने अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों को दी जा रही सजा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रचा इतिहास। बिलासपुर में देश की पहली ई नेशनल लोक अदालत हुई। कोरोना के चलते वर्चुअल कोर्ट के जरिए हुए मामलों की सुनवाई। यूपी के लखनऊ में कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम हुआ। लॉकडाउन के दौरान कई इलाकों को सैनिटाइज करने का काम जारी। मुंबई के डोंबिवली में पुलिस और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने ली जान। समय पर इलाज और सुविधा नहीं मिलने पर कोरोना मरीजों की मौत। लुधियाना पुलिस का फिटनेस अभियान। कोरोना काल में खुद को फिट रखने के लिए साइकिलिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं पुलिस के जवान। वहीं राजस्थान के जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल में कोरोना मरीज ने तोड़ा दरवाजे पर लगा कांच। वार्ड में सुविधाएं नहीं होने के चलते मरीज ने गुस्से में तोड़ा कांच। गुजरात के सूरत में भारी नुकसान झेल रहे ज्वेलरी कारोबारी। कारीगरों की कमी से जूझ रहे हैं ये ज्वेलरी का कारोबार। राजस्थान में गहलोत की कुर्सी पर खतरा। फोन सर्विलांस से बड़ा खुलासा। सीएम पद के लिए खरीद फरोख्त की आशंका। 2 नंबरों पर दर्ज की गई एफआईआर। तो राजस्थान की सियासी गलियों में हलचल है। पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिया नोटिस। खरीद फरोख्त केस में पुलिस का ये नोटिस।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार गिराने की रच रही है साजिश। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने यही काम किया। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पर मंत्री गोपाल भार्गव का बयान। का बीजेपी मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सीएम विजय रूपाणी ने की पूजा। पत्नी और बेटी के साथ शिवजी का किया दुग्धाभिषेक। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। साथ ही कोविड-19 के टेस्ट के लिए नई लैब भी लॉन्च की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2 आतंकियों को सेना ने किया ढेर। 2 AK-47 कई और हथियारों की भी बरामदगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के खोसा में 6 उग्रवादी ढेर कर दिए गए। असम राइफल्स ने सभी उग्रवादियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार मिले। दिल्ली से बदमाश हाशिम के 2 गुर्गे गिरफ्तार। 5 लाख का इनामी बदमाश है हाशिम। 8 जुलाई को हुई रहमत की हत्या का है आरोपी। एमएस मॉल को लेकर हाईकोर्ट सीबीआई से जांच कराने का निर्देश। हाउसिंग प्रोजेक्ट पर मॉल का मामला है। 6 महीने में जांच पूरी करने को कहा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में टैलेंट मैनेजर रेशमा शेट्टी से 4 घंटे पूछताछ। कई कलाकारों की मैनेजर रह चुकी है रेशमा। अब तक मामले में 35 लोगों से पूछताछ हुई। चेन्नई में स्वतंत्रता सेनानी को दी गई श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानी को लोगों ने याद किया। तमिलनाडु के चेन्नई में ट्रांसजेंडर समुदाय ने जागरूक करने के लिए निकाली रैली। कोविड-19 को लेकर लोगों में फैलाई जागरूकता। मुंबई में पेशे से एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा बनी कोरोना वॉरियर। शिखा मल्होत्रा ने बीएमसी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम शुरू किया। भारत घूमने आया 74 साल का अमेरिकी नागरिक पहुंचा कोर्ट। टूरिस्ट वीजा को बिजनेस वीजा में बदलने की कोर्ट से की अपील। केरल के कोच्चि में बिताना चाहता है बाकी की जिंदगी। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी का ढोल बजाओ प्रदर्शन। ढोल बजाकर बिजली के बढ़े हुए बिल के खिलाफ। यूपी के फिरोजाबाद की जिला जेल में टिड्डियों ने किया हमला। जेल कर्मियों और कैदियों ने बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 7 से 8 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से अड़कम वन विभाग की टीम नहीं कर पाई मगर का रेस्क्यू। लोगों में दहशत। गुजरात के मोरबी का घड़ी उद्योग चीन को मात देने के लिए तैयार। 150 से ज्यादा घड़ी बनाने वालों ने चीन जैसी वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने शराब माफिया नीरज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक कार और अवैध शराब बरामद की। दिल्ली के मंडावली में 2 गुटों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। सड़क पर अवैध कब्जे को लेकर भिड़े गुट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक में कार घुस गई। हादसे में एक की मौत हो गई। 6 लोग घायल हैं। धनबाद से जम्मू जा रहा था ये परिवार। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियां मौजूद। आग में लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के गया के वजीरगंज में स्थानीय बीजेपी नेता रंजीत कुमार की गोली मारकर हत्या। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। समर्थकों ने रोड जाम कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे में पलटा ट्रक। गैस की खाली सिलेंडर लेकर जा रहा था ट्रक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आफत की बारिश। उफान पर नदी नाले। बरसाती नाले के पानी में बही कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 2 लोगों की जान बचाई। यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी का बड़ा जलस्तर। कई गांव पर बाढ़ का मंडरा रहा है संकट। घर छोड़ने को मजबूर निचले इलाकों में रहने वाले लोग। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में खेतों और घरों में पानी घुस गया। घुटने तक पानी मौजूद है और इसी में स्थानीय लोग गुजर रहे हैं। यूपी के गोंडा में लक्ष्मणपुर में पानी में ढहा गरीब किसान का आशियाना। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार पर दोहरी मार पड़ी है। यूपी के मुजफ्फरपुर में बारिश से बेहाल हैं लोग। जलमग्न हुई सड़कें। आक्रोशित लोगों ने धान रोप कर विरोध जताया है। यूपी के अंबेडकर नगर में लगातार बारिश हो रही है। कीचड़ और जलभराव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटी राहत सामग्री। सिलीगुड़ी में भारी बारिश के चलते बड़ी परेशानी। कई इलाकों में बारिश के बाद हुआ जलभराव। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,26,00,000 के पार हो गया है। अब तक 5,63,000 से ज्यादा की मौतें हुई हैं। करीब 74 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अमेरिका में एक दिन में आए कोरोना के सबसे ज्यादा 60,000 नए केस। मरीजों का आंकड़ा करीब 33 लाख पहुंचा है। अब तक कुल 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 3,160 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 18 लाख के पार। 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। अब तक करीब 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में रिकॉर्ड 6,635 नए केस आए।
पेरू में कोरोना से अब तक कुल 11,500 मौतें हो चुकी हैं। कुल 3,19,646 कोरोना संक्रमित हैं। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार, 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,88,000 के पार हो गया है। अब तक कोरोना से करीब 45,000 लोगों ने जान गंवाई है। मैक्सिको में 24 घंटे में कोरोना के करीब 7,000 नए मामले आए। कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 3 लाख पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है।